मेरी माँ का जिस तरह स्टार्टिंग से क्या रिगार्ड रहा है, भाई मेरे पिताजी ड्राइवर आदमी थे। जिस तरह मैं भी दिहाड़ी मजदूरी करूँ हूँ, तो मेरी फसल कटी और मेरी माँ मेरे मामा के गांव के लोड चली जाती है। रात को 11:40 में मुझे गोली मारी गई, जिसके निशान आप देख लो। पूरा बाय रिगार्ड मेरे लड़के मेरी खुद माने लगे। अब मेरी माता जी डिमांड ये कर रही है कि मुझे 11 लाख रुपए तो कैश चाहिए और ये मकान चाहिए। और जब से मेरी माँ गांव छोड़ के गई है उस दिन, यह तो रिपोर्ट है अपने जुलाना थाने की, जो मेरे को बार बार धमकी मिलने लग रही है। हाँ, मेरा नाम विकास कुमार जी, सनोप श्री दया सिंह। मेरा गांव खरेटी है, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जिंद मेरा। मैंने मेरे सभी भाइयों को बुलाया है आज। भाई मेरा एक सिलसिला चल रहा है, सभी मेरे भाइयों ने दर्शकों ने देखा भी होगा कि मेरे माता जी मेरे को बार बार परेशान करने लग रही है। उस सिलसिले में इन भाइयों को मैंने बुलाया आज। भाई जो भी मेरी परेशानी है और मेरी माता जी की परेशानी है, मैं इन भाइयों के सामने पेश कर सकूं। तो क्या परेशानी है आपको ये बताओ भाई, आखिर क्या करती है आपकी माँ ने कि आपको कैमरे में आने का आप मजबूर हो? मेरी माता जी ने सन 2013 मेरे गोली मरवा दी। सन माँ दो- ने ही गोली मरवा दी? हाँ, खुद माँ जी ने मेरे गोली मरवा दी। ये बात तो मानने की नहीं है, मैं मेरे माँ ऐसी मेरे बात। पास पूरी चीज, पूरे सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास जो गोली मरवाई गई आप देख सकते हैं। मेरे को दो गोली मरवाई गई। हाँ, ये बहुत- एक गोली ये यहाँ पे है, एक गोली यहाँ पे बैक में। जो एक गोली मेरी 9 महीने के बाद में अंदर ही, मतलब अंदर ही रह गई थी वो। नहीं, इसका क्या सबूत है भाई, आपकी माँ ने ही मरवाई? उसका सबूत है मेरे पास में। क्या कारण हम ऐसे भी कारणों से उसने मरवाई? वो बताऊंगा आपको मैं। हाँ। मेरी माँ का जिस तरह स्टार्टिंग से क्या रिगार्ड रहा है, भाई मेरे पिताजी ड्राइवर आदमी थे। जिस तरह मैं भी दिहाड़ी मजदूरी करूँ हूँ, तो मेरी फसल कटी और मेरी माँ मेरे मामा के गांव के लोड चली जाती थी। हर 6 महीने में पैसा लिया और गांव में चली गई। उसका स्टार्टिंग से ये रिगार्ड रहा है। पूरा मेरे गांव राम को पता है भाई उसका रिगार्ड कैसा है कैसा नहीं। और उसके बाद में 2000, जिस टाइम मेरे को गोली लगी है 2013 में, शाम का टाइम, मेरी माता जी मुझे बोली कि बेटा मेरे को कुछ आज कैश चाहिए। मैं बोला माँ किस लिए चाहिए वो? तो मेरे को बोली क्या नाम है, आज भतीजी की शादी है, मुझे तेरे मामा के घर जाना है। मैं बोला माता जी कोई बात नहीं। तो मेरे घर पे 2 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। वो दो लाख रुपए कैश लेके मेरी माता जी की लोड चली गई। ये उसके, आपके मामा ने? हाँ मेरे मामा के। वहां जाने के बाद में शाम को मेरे पास में 3 लड़के आते हैं। वो मेरे को बोलते हैं भाई एक बार आप खेत में चलना, आपकी माताजी ने बोला कुछ काम है, कुछ खेत के बारे में। मैं बोला चलो भाई कोई बात नहीं, मैं भी घर पे अपना आराम करने लग रहा था। तो वहां अपने खेत में जाने के बाद में रात को 11:40 में मुझे गोली मारी गई, जिसके निशान आप देख लो। पूरा बाय रिगार्ड मेरे लड़के मेरी खुद माँ ने भेजी थी। पता कैसे लगा कि ये आपके माँ ने भेजी? बोला? हाँ मेरी बात हुई, उन्होंने मेरी बात करवाई थी। मेरी माँ ने मेरे से पहले बात करवाई उन लड़कों से। क्या बात करी? उन्होंने बोली बेटा एक बार खेत में चला जा। अच्छा। हाँ, जिस टाइम पे अपने गेहूं बो रखे थे। तो आपने तो पूछा होगा ना, खेत में क्या काम मेरे है? को ये बोला था भाई खेत में जाना है, अपने पानी चल रहा है। अभी खे, तो आप बोल रहे थे कि वो लड़के बोले बस खेत में आज आप बोल रहे हो कि आपकी माता जी बोल तो रही मेरी बात भी करवाई ना, वही बात बता रहा हूँ मैं। बाद में आपकी बात हुई। हाँ मेरी बात करवाई गई, जिसमें मेरी माँ ने बोली भाई अपने खेत में पानी चल रहा है, और मेरे खेत में उस टाइम पे नहर चल रही थी। बोले एक बार जाके अपने खेत में जाके पानी चेक कर रही, तेरे साथ में भाई चले जाएंगे। मेरे पास में खेत में जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं था, तो मैं उनके साथ मदद के लिए मैं चले आया। रात को 11:40 में मुझे गोली मारी गई। रात को आपने उनका कोई डाउट नहीं है ये बंदे कोई डाउट नहीं, के साथ में कैसे जाऊं? कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का। आपकी माता जी ने आपके साथ पहले ऐसा सलूक किया और फिर भी आप ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास करके आप जा रहे हो, हाँ, तो फिर इसके पीछे क्या मकसद बा? आप जा भी रहे हो और आपकी माता पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो। ये बात तो बाद में ओपन हुई ना, ये तो बहुत बाद में ओपन हुई है। जो आपकी माता का जो आप सारा खेल बोल रहे हो ये बाद में ओपन हुआ है, हाँ, ये 2013 गोली के बाद लगने में के हुआ, बाद? 2013 के बाद में। हाँ, और गोली कौन सी सन में लगी? अपने 2013 में। हाँ, 2013 में? उसके बाद में 2015 में मेरी माता जी, अपने दो भैंस थी और एक अटड़ी थी, वो लेके चली गई। जो भी उसका घर पे सामान रखा है, वो सामान हम देने के लिए बिल्कुल, हमने कोई एतराज नहीं, हम बिल्कुल देने तैयार हैं। फिर वो तो आपकी माता जी बोल रही है मेरा सामान दिलाए दो हाँ, और मकान दिलाए दो। मकान किसका दिलवावा हमारे? अभी दो हिस्से रह गए थे। मेरी माता तो अपने, मकान का क्या मैटर है भाई? मकान का मैटर ये है कि मेरे 2011 में मेरे पिताजी गुजरने के बाद में हमारे 3 हिस्से हो गए। हम्म। तो मेरी माता ने अपना हिस्सा बेच दिया पूरा क्लियर, और फिर हिस्से रह गए विकास के और पंकज के। उसके बाद में हमने अपने हिस्से बेच दिए। अब मेरी माता जी डिमांड ये कर रही है कि मुझे 11 लाख रुपए तो कैश चाहिए
और ये मकान चाहिए। जो हिस्से हुए थे 3 आप बोल दो। हाँ, तो कागजी कार्रवाई कोई नहीं, या पैसे पेंडिंग थी? कागज कार्रवाई। कागज कार्रवाई पे नाम चढ़ गया। हाँ, नाम चढ़ने के बाद बेच दी थी। नाम चढ़ने के बाद। फिर आपको आपकी माता जी को क्या दिक्कत, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए? मेरी माता जी नु कहने लग रही है, आज भी कहने लग रही है, और जहां तक भी मेरी आवाज सुनने लग रही है, तो मेरी आज भी यही प्रार्थना है, भाई माँ तो माँ ही होती है। हम्म, और थाने में तहसील में जाने तक काम कौन चले। मेरी आज भी यही प्रार्थना है, माँ का काम चलेगा बेटे से, और बेटे का काम चलेगा माँ से। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट बात है भाई। माँ तो माँ होती है, खराब हो कि हाँ, ये अच्छी हो। हाँ, तो मेन बात यह है भाई, आपको माँ का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं आज भी तैयार हूं, और जहां भी मेरी माँ जींद रोहतक जुलाना, जहां पर भी बोलेगी, मेरे पास पूरे सबूत हैं हर चीज के भी। जहां जींद जुलाना रोहतक 3 जगह जहां भी बोलेगी, भाई किराए पे करती, किराए पर रह लेगी, मेरे पास रहती हो, मेरे पास रह लेगी। अगर मेरे पास उनकी आत्मा नहीं मानती है, भाई कहीं अलग रहना चाहे, तो मैं 100 गज का रजिस्ट्री करवा के उनके नाम पे मकान दिलवा दूं। मकान की रजिस्ट्री किसका नाम कराओगे? मेरी शकुंतला के नाम पे। वो बेच कर फिर अपने वहाँ अपने आपके मामा को दे देगी तो अब मेरी आत्मा क्या बोलती है? मेरी आत्मा तो ये बोलती है, माँ तो माँ है। हाँ। जो अब तक मेरे साथ इतनी गलत चीज होने लग रही है, मैं फिर भी माँ के साथ में हूँ। और अभी मैंने 1.5 महीने पहले मैंने ऑपरेशन करवाया है। उसमें 1.5 लाख रुपए पूरा, जो बाय रिकॉर्डिंग उसकी मेरे पास में, 1.5 लाख रुपए मैंने मेरी माता जी का पूरा ऑपरेशन करा के, जो अपने रोहतक में एमडी हॉस्पिटल है शीला बाईपास पे, वहां ऑपरेशन करवाया। 1 लाख रुपए मैंने कैश दे रखे, मेरे पास बाय रिकॉर्डिंग उस चीज की। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने अपनी माता का ऑपरेशन के लिए पैसे दिए? हाँ, और जब से मेरी माँ गांव छोड़ के गई है उस क्या दिन। क्या सोच के बदल लगाया, जबकि आपका डिस्प्यूट चल रहा है भाई, उसने आपकी जमीन भी बेच दी, हाँ, जबकि जमीन माँ ने नहीं बेचनी चाहिए, वो जो प्रॉपर्टी होती है तो बेटे उसकी देखभाल करेंगे ना, हाँ, हाँ, तो उसको दे, वो चाहे हाँ, छोटा करे चाहे बड़ा करे, हाँ, हाँ, जो उसकी देखभाल करेगा वो प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे उसने दे दो। हाँ, हाँ। आप उसने वो बेच दी, आप फिर भी उसको ऑपरेशन करवा रहे हो, वो क्या सोच के करवाया? मैं यही कर रहा हूँ भाई, कोई पब्लिक में, हाँ। पूरे संसार में, लास्ट में कोई तो कहने वाला आएगा भाई बेटा तो बेटा ही हो है और माँ माँ हो है। हाँ। वो मेरे खिलाफ कितना ही बुरा कर लो, हाँ। जहां तक भी मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच सके, सभी दर्शकों से मैं ये बोलूंगा भाई, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच सके, लास्ट में भी और पहले भी यही बात बोलने लग रहा हूं मैं, भाई माँ तो माँ है। आज भी उस खातर में तैयार बैठे हूँ, कल भी तैयार हूँ, परसों भी तैयार हूँ। बेड पर उठना भी को नहीं, बैठे बैठे जमा खाट को ऊपर लेकर रोटी दूंगा और बोलो। आपकी माँ तो ये बोल रही है, मैं देखते रहा बोली था। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, जहां भी बोल लगे भाई किराए पर रहना तैयार है, तो मैं किराए पर दे दूंगा। और मकान मैंने बोल दिया, आज मैं मकान दिलवा देता हूँ, 100 गज का प्लाट दिलवा लेता हूँ। अगर 10 दिन भी हो जाए उस मकान को, 10वें दिन वो मकान पे क्या पाओगे? विकास भाई मैं बताऊं, एक हाथ ताड़ी को देखूंगा। हाँ, कोर्ट तेरे में भी पाऊंगा कम्युनिटी में। ठीक है। कोर्ट बता दे। खोट मैंने, ये देख लो, अगर मेरे बाप ने कोई भी खोट मिल जा, या तो रिपोर्ट है अपने जुलाना थाने की, जो मेरे को बार बार धमकी मिलने लग रही है। हाँ, और या डिटेल निकलवाइड है भाई, जो भी उसका घर पे सामान रखा हुआ है, वो सामान तो हमने कोई एतराज नहीं, ये सारी चीज आप देख सको हो, सामान देने को आप तैयार? बिल्कुल तैयार। हाँ, हमने कोई एतराज नहीं। मैं मकान है नहीं आपका। हाँ, या गिलोड की रिपोर्ट है, जो मेरे मामा गांव की रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट, या मेरे जुलाना थाने की रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको पूरी में, जो मेरे को मिनट मिनट में धमकियां लग रही है। अभी 2-3 दिन से उनका फोन बंद है फिलहाल अभी। तो अब आपकी माता जी कहाँ रहती? माता जी का फिलहाल अभी मुझे कोई भेज नहीं। तो आपके मामा जी आपके साथ नहीं देते? नहीं, मामा जी साथ तो जब देंगे ना, जब माँ जी का शुरू से क्या रहा है, शुरुआत से ही भाई फसल बेची मेरे पिताजी ने जिस टाइम पे ही, भाई पूरा पैसा लेगा, हमने नहीं पता वह कहाँ लेके जाती थी कहाँ नहीं। और मैं जितना मेरा शरीर, जहां तक मेरा शरीर चल रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई मेरा जीवन भी मेरी माँ के साथ में तैयार है। आपकी शादी हो रही है? नहीं, शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही? नहीं हो आप कहाँ रहते हो? रही। मैं अपना गुड़गांव दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो विकास भाई देखो, बड़े शाने में कहते आए हैं हाँ, कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता सुनी ना पाता। हाँ, और आप ही अपनी माँ के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हो कि मैं गोलियां मरवाई, जबकि आपने निशान भी दिखाए हैं। आप उसको आरोप नहीं कर सकते, संदेह भी हो सकती है, हाँ, लेकिन ये चीज तो कहीं ना कहीं है कि भाई उसने मरवाई है, वो चीज तो आप क्लियर कर रहे हो। हाँ, पूरा प्रूफ उसका। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों हो कि माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? माँ मेरे को बोली कि भाई जो मेरे नाम पे मेरा 1.25 किल्ला था, जो मेरे नाम पे 1.25 किल्ला था, बोली ये मेरे नाम पे नाम करवा दे, तेरे को मैं छोड़ दूंगी। उसको सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी लेनी थी और कोई लालच नहीं था, उसको वो पेमेंट लेके जानी थी मेरे मामा के गांव में। तो आप अपने मामा से भी तो बातचीत करो कि मामा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आपकी बहन है,
हमारी माँ है, आपकी बहन है, और ये हमारे साथ मतलब प्रायो जैसा मतलब देखो अब मीडिया के सामने तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। हाँ, क्योंकि हमारी तो चल रही है, तो चल रही है, उनको मैं मतलब मीडिया के सामने नाम नहीं ले सकता। बातचीत तो करनी चाहिए, आपने करी है? बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मैं किस लेवल पे बात करूं, जब मेरी माँ वहां नहीं तो आती, नहीं कभी जाती है अभी आपको फिलहाल। डर था आपके मामा जी नहीं, कोई डर नहीं, से? मामर से आपके कोई साथ डर कोई नहीं। बात? अभी तो मेरे को कई साल हो गए, मैं कभी जाता नहीं, क्योंकि माता की बिगड़ने के बाद मैं कभी गया नहीं। माता का रिगार्ड क्या रहा, मेरे गांव से पैसा लिया, हमारी जो जमीन थी, जो उसने अपनी खुद की जमीन बेची, मेरी माँ ने खुद, शकुंतला ने, वो पैसा मामर के भाई भतीजे की शादी करवा दी, कहीं बाइक दे दी, कहीं अंगूठी तैयार करवा दी। तो उसका काम क्या रहा भाई, अपनी बढ़त करना। लेकिन उसने ये नहीं देखा भी आगे आने वाले टाइम पे भाई आपको क्या नतीजा मिलेगा। लास्ट बार आप आपकी माता जी से कब मिले? लास्ट बार माता जी मिला था मैं 1.5 महीना पहले, जब मैंने ऑपरेशन करवाया रोहतक। नहीं, अभी वहां नहीं थे आप पंचायत के अंदर? वहां तो ये अपने 4-5 दिन पहले ही बात है, हाँ, उस टाइम मिला था वहां पे। उस टाइम में मिले हाँ थे, तो हाँ। उस टाइम पे क्या बातचीत हुई? माता जी तो जिस तरह जो गाँव राव है, सबने जो मेरे बड़े सियाने हैं, सबको गलत ऐ शब्द बोलती है, सभी को, किसी ने लंगवाड़ा बोलते हैं भाई, काके ताऊ भी हैं, और छोटे बड़े सियाने भी हैं, भाई भी हैं, तो सबको गलत ऐ शब्द बोलती है। नहीं, आपके अकेले में बात नहीं, मैं माता जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। एक माँ बेटा की देखो एक अलग से भी और बात होती है, हाँ। तो आप अलग से बातचीत करके उनको मना बुझा करके उनके साथ फिर भी तो रह सकते हो। अकेला बात तो मैं जब करूँ ना, कि अभी मेरे से मिलने के लिए बिल्कुल भी मतलब 1 सेकंड के लिए बात करने के लिए अगले इच्छुक नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ। आपके साथ बात करने के लिए बिल्कुल नहीं। अब तो मेरे को ये कहने लग रही है, जहां फंसा वहीं तेरे गोली मरवाई, जहां फंसा वहीं तेरे को मरवाया। आपकी माता जी बोल रहे थे कि उनको पीटा भी गया था, किसको? आपकी माता जी को। अब इस बारे में कोई मैटर नहीं। इस मतलब अपने जैसे मेरे पेट के हम के द्वारा पीटा गया था, आपने पीटा था आपकी माता पूरा गांव राम को मालूम है इस बात का, आपका पूरा गांव राम का भाई है? मालूम है। मैंने आज तक मेरी माँ के ऊपर ऐसे उंगली टच भी नहीं करेगी आज तक भी, पूरे गांव राम को मालूम है। विकास भाई, जो आपका दूसरा भाई है, हाँ, पंकज, हाँ, आपसे छोटा है, बड़ा है? छोटा है वो। वो कहाँ रहता है? वो गुड़गांव, वो भी सारा दिहाड़ी मजदूरी करे वो भी। वो भी अनमैरिड है? हाँ, अनमैरिड है वो। तो वो नहीं आया इस मामले में सामने? इस मामले में वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी दरखास्त दी जुलाना थाने में। अच्छा। हाँ, खुद शकुंतला ने दरखास्त दी थी, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन भी नहीं इन बातों को, अच्छा। जिसमें मेरा पूरा गांव गया हुआ था। पंकज भी आया था? हाँ, पंकज आया था थाने में, उसी की दरखास्त दे रखी थी, आज से 15 दिन पुरानी बात भी नहीं है ये, ताजी बात है बिल्कुल ये, उसकी दरखास्त दे रखी थी। ऑर्डर जारी आता है। हाँ, वो बेचारा ये सामने तो डर तो भाई साहब सबने लग गए, डर तो सबने लगे। हमारा नहीं है, मतलब दोबारा अच्छा, आप अगर बात करें, आपके पिता की मौत कैसे हुई? पिता की मौत उनकी 2011 में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ? हाँ, उसके बाद में तकरीबन जिसमें उसमें भी 100% मेरी माँ का ही हाथ है, 100%। मैं पूरे सबूत के साथ मैं बोल सकता हूँ, और जहां से जो भी उसने कुछ कराया, देखो मीडिया के सामने इतनी ओपन नहीं कर सका, अगर कोई सबूत मांगे मैं सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब इस चीज का कोई सबूत आपके पास कि उसकी जो है वो किसी ने करवाई? हाँ, पूरा सबूत है जी। हाँ, पूरा सबूत है, और जिस टाइम उनकी मौत हुई वो भी मेरे पास हर चीज की गवाह है। अच्छा। हाँ, आप एक तो कह रहे हो एक्सीडेंट से उनकी मौत हुई? एक्सीडेंट उनका हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद में 10 दिन वो घर पे रहे थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो बीमार हो गए। हाँ। उनका यहाँ से लेकर यहाँ तक हाँ। बाइक पे, जैसे बाइक पे जा रहे थे वो गांव में घूमने के लिए, तो बग्गी से टकरा गए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनकी खाल फट गई थी, अच्छा। तो चलने की उनकी हालत नहीं थी। तो मेरी माँ ने मौका का फायदा उठाया और दारू की बोतल रखी, उसमें नशीली दवाई डाल ली और उनकी डेथ हो गई। पूरा सबूत के तौर पे दे सकता हूँ आपको नूरुल। आपने देखा था? हाँ, मैंने खुद देखा था, लेकिन मैं बोलने लायक नहीं, मैं किसको बोलूं। मैं तो ये सोचता था भाई, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? मैं गांव से अगर बोलोगे 10 आदमी दे दूंगा, और बोलूं मेरे गांव से 10 आदमी दे दूंगा मैं। तो अब लास्ट में अगर आप निचोड़ की बात करें, क्या चाहते हो? लास्ट में निचोड़ यही है भाई, माँ जहां भी मेरी आवाज सुन रही है, जहां तक भी मेरी आवाज दर्शकों के पास पहुंच रही है, मेरी अपील यही है भाई, माँ तू जड़े भी है, जुड़ सी जगह भी है, मैं आज भी तेरे साथ में हूँ, कल भी साथ में हूँ। जहां पर भी बोलेगी रहने खातिर मकान चाहिए, वहां मकान दिलवा दूंगा, किराए चाहिए किराया दिलवा दूंगा, दर दर डोकन खान था अपना काम चल रहा कोई। आपको लगता है अपनी माता जी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाने के बावजूद आपकी माता आपके साथ रही? शायद मेरे सामने रहेगी, क्योंकि वही मेरे ऊपर आरोप लगाने लग रही है कि 1.5 महीने में जो मैंने ऑपरेशन कराया, और मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद में मैं आज भी खर्चा उठाने लग रहा हूँ, और उसके बाद में मेरा ही नाम मीडिया में ओपन करती है, तो मैं क्या कह सकूं इस बारे में।
जो मेरी तो एक ही बात है। देखो जब कोई भी सुनवाई करता है तो इंसान मजबूरी में आके मीडिया के सामने आता है बिल्कुल। बता के मजबूरी में। हाँ तो वही आपकी माता जी बोल रही थी मुझे हाँ लास्ट का आखिर मीडिया का सहारा लेना था। हाँ हाँ। तो इसी तरह से बात है, हम्म मेरे बेटे इस प्रकार से मेरे साथ ये बात कर रहे हैं, हम्म। तो वो तो मजबूरी में आए। मजबूरी बिल्कुल। तो मैं तो आज भी साथ में हूँ। आपकी माता ने क्या आरोप लगाया आपके ऊपर? माता ने मेरे ऊपर आरोप लगा रखे हैं भाई, माँ ने बेटे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, हाँ, ये आरोप लगा रखा है मेरे ऊपर। और वो घर मांग रही है? घर मांग रही है। गांव में ही मांग रही है आपके? गाँव में कह रही है, वही तो गाँव में जो मकान है वो मकान चाहिए, वो हमारे दो हिस्सों में था वो हमने दिया बेच, वो तो हिसाब अपना क्लियर हो गया। जिसने भी, उसने आपने शेयर बेच दिया, आपका था जो आपने अपने शेयर? हाँ, ठीक है। मेरा हिस्सा था मैंने अपना बेच दिया। हाँ। हाँ। और जो उनका खुद का हिस्सा था वो पहले अपने बेच के अपने गांव से बेच कर जा चुकी है। अब आपकी माँ से आपको डर किस चीज का? मेरे को डर ये है कि बार बार, अभी तो 3 दिन से उनके फोन बंद हैं, बार बार उन्हीं के फोन से, खुद मेरी माँ उन्हीं के फोन से किसी किसी से धमकी दिलवा रही है क्या धमकी दी? कि बेटा कहीं मिल जाइए वही मरवा दूंगी, कहीं मिल जाइए वही मरवा दूंगी, गांव का मेरे को मकान चाहिए, मेरे को 11 लाख रुपए कैश चाहिए। और जिसमें मैंने मेडिकल में जो मैंने ऑपरेशन करवाया, शायद मेरे को इतनी, मतलब इतनी परेशानी भी नहीं थी कि भाई मैंने मेरी माँ का ऑपरेशन करवाया, इतनी विपता होने के बाद में भी आज भी मैं उसके साथ रहा हूँ इतने दिनों तक। ला लो, ये लगभग 4-5 दिन पहले पंचायत में बैठा था, भाई माँ तो माए है, गांव राम वाले कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई यार दोस्त है बड़े सियाने कोई नू को नहीं कहोगे भाई माँ की सेवा को नहीं करी। मैंने 1.5 लाख रुपए उनका ऑपरेशन का पूरा खर्चा भी उठाया, 1 लाख रुपए मैंने कैश भी दे रखे हैं। तो आज मेरी यही प्रार्थना है भाई, जहां भी मेरी आवाज सुन लग रही है मैं उनके साथ में हूँ। यही कहना मेरा। फिर आपको कुछ जैसे आप बोल रहे बदम खीरी ला रही है, फिर बाद में कुछ करवा देगी, फिर क्या? उसके तो राम भरोसे, हम तो राम भरोसे हैं, क्योंकि हमारे को तो 2015 में राम भरोसे छोड़ गई थी, हम तो बिल्कुल छोटे छोटे थे। हाँ माँ बेटे के रिश्ते जिस प्रकार तार तार होने लग रहे हैं समाज के अंदर, हाँ। भाई ये तो बुराई नहीं फैलने लग रही है समाज में? बिल्कुल फैलने लग रही है, वो तो पूरा प्रशासन भी देखने लग रहा है इस चीज को। हम्म। बल्कि मेरे जो जुलाना थाने वाले भी हैं उनने भी यही बात कही, भाई काम तो माता चालेगा और बेटा काम माता चालेगा। हम्म। वो भी इतनी बात कहने लग रहे हैं, क्योंकि थाने में जाने से कोई समाधान नहीं है भाई। कदे एसपी के चली गई, कदे हिसार चली गई, जुलाना चली गई, तो उसका काम कौन चल रहा है? काम चलेगा अपने घर से ही मिलजुल कर। जो इस संदर्भ में जो आपको कानूनी कार्रवाई हुई, तो हाँ, कानून क्या कहता है? कानून मेरे को ये बोल रहा है भाई जहां तक हो सके माँ की सेवा करो, मेरे को तो ये बोल रहा है। जो आपको गोली मारी गई उसमें कानून ने ये निकाला कि आपकी माँ ने गोली मारी और किसी ने मरवाई है मारी, वो साइड डिटेल है, थाना भी बाय रिकॉर्ड और कानून ने जिनने गोली मारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई होगी? हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, पूरी हुई कार्रवाई हुई। अभी क्या चल रहा है उस केस में? वो मैटर अपना क्लोज फिलहाल। हाँ मतलब राजी बनता हुआ हाँ। आपने किया राजी? ना खुद मेरी मां शकुंतला ने करवाया। अच्छा। हाँ, पूरा गांव राम को मालूम इस चीज का, पूरे गांव राम को, हम्म। मेरे सरपंच तक, मेरे मेंबर तक, जो मेरे बड़े सियाने हैं, इस चीज की पूरी डिटेल मेरे गांव को मालूम है। क्या उनको आपको गोली मारने वाले आपके रिश्तेदार थे? वो देखो, इतनी मैं ओपन तो मैं करता नहीं इस बात को, और अगर कोई भी इस बारे में कोई पक्ष रखेगा तो इस चीज की मैं पूरी और डिटेल और भी दूंगा बाय रिकॉर्डिंग। काफी चीजें हैं जो अभी आप ओपन नहीं कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हो अभी भी कि जो माँ बेटे का जो रिश्ता वो रह जाए कहीं हाँ हाँ। किसी हद तक भी, भाई चलो जितना भी हो गया, हो सकता है कि आपका इसी के माध्यम से आपका माँ बेटे का दोबारा से मिलाप हाँ, होता हो। जो मेरी माता जी के मन में कोई भी अशुद्ध चीज माइंड में है, दिमाग में है, कोई भी अशुद्ध चीज है, मैं सोच रहा हूँ कि उनका दिमाग शुद्ध हो जाए। हम्म। भाई जो उनके मन में बुराई चल रही है, जो बुराई चल रही है उनकी, वो बुराई हटकर है, वो सत्य पे आ जाए, और मैं भी सत्य के साथ लड़ाई कर रहा हूँ और सत्य के साथ में आगे मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि गांव का भी कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ बोलता है या हाँ। आपका कोई साथ देने की बात करता है तो उसी के ऊपर वो केस कर देते हैं। उसी के ऊपर। तो फिर ना तो कोई गांव में आपका साथ देने के लायक रहता है, इस हिसाब से तो कौन साथ देगा अगर हर किसी के ऊपर ऐसे केस करते हैं? अब ये बताओ, अब जो हमारा भाईचारा है मेरे गांव का, हम्म। अगर इस तरह बातचीत चलती रही, जो मेरे चाचे ताऊ वो पीछे हट जाएंगे, सबको डर लगता है, थाने तहसील से कौन आएगा? अगर आप भी मेरे साथ है, अगर आप मुश्किल से मुश्किल आप 24 घंटे रहेगा, देख लो हम्म। मेरी माता जी और हमारे, आपने पता लग जाएगा भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस हिसाब से तो आपका काम आपके पीछे हट गया होगा पूरा। गांव राव मेरे साथ में, मेरा पूरा गांव राव मेरे साथ में। केस लगना ही बात है। केस लगने के बाद में पूरी डिटेल पता लगी थी। तो भाई वीडियो में ज्यादा शेयर कर दो।
फिलहाल जो था पूरा का पूरा मामला जो शकुंतला जो है उसकी वीडियो देखी थी आपने, पूरे उसके बयान थे। अब फिलहाल उनके जो बेटा है वो विकास, वो पूरे का पूरा सामने आके जो पूरे कागज है वो सारे दिखाए इन्होंने कहा भाई जो पूरी की पूरी जमीन थी और जो हमारे हिस्से की वो माता की थी और इसकी माता पिता को कुछ नहीं लेना देना नहीं था। फिलहाल जो सामान है वो मेरी माता जी को देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो।